स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। और प्रोजेक्ट के केस में भी अगर अपन बात करें तो हमने यहाँ पर रिक्रूटर पैनल वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर रिक्रूटर के केस में रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन बता दिया था। रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर हमने मेल सेंडिंग वाला कंसेप्ट देखा था। तो रिक्रूटर के रजिस्ट्रेशन के साथ में मेल सेंडिंग वाली फंक्शनलिटी भी आपकी इंप्लीमेंट हो गई थी कि आपका मेल सेंड हो चुका था। मेल सेंड होने के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो मेल को वेरीफाई करने वाली फंक्शनलिटी थी, तो मेल वेरीफाई भी हो गया था रिक्रूटर साइड से, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर हमें एडमिन पैनल पर काम करना था कि एडमिन पैनल सिंपली अपने आप को लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर एडमिन पैनल सिंपली जो रिक्रूटर है, रिक्रूटर की लिस्ट शो करेगा, देखेगा, है ना। और जो एडमिन पैनल पे रिक्रूटर की लिस्ट शो होगी, वो जो लिस्ट देखेगा, तो उन लिस्ट में यहाँ पर आपके पास में जो रिक्रूटर्स है जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो उनको वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा, राइट। और अब अगर अपन बात करें उनको वेरीफाई करने का जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर एडमिन जो है वो उन स्पेसिफिक रिक्रूटर को वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद में वो जो स्पेसिफिक रिक्रूटर्स रहेंगे वो फिर लॉगिन करने के बाद में आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे फंक्शनलिटी अब आगे की हमें यहाँ पे प्रोसीड करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें वो देखना है यहाँ पर। तो मैं एक बार पहले प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। रन करने के बाद में एडमिन का हम लॉगिन करते हैं। एडमिन का एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एडमिन को एडमिन के होम पेज पर लेकर जाएंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। मैं यहाँ पे सबसे पहले यूआई स्टार्ट कर लेता हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने लिखा है npm स्टार्ट। ठीक है, ये npm स्टार्ट मैंने लिखा है। अब npm स्टार्ट के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे सर्वर साइड पे। और सर्वर साइड की अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है npm स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। उधर मैंने फ्रंट एंड को स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मुझे एडमिन का अगर लॉगिन करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट एडमिन लॉगिन हियर, राइट। मैंने एडमिन लॉगिन लिया। एडमिन लॉगिन का पेज आ गया मेरे पास में। मैंने यहाँ पे लिखा है admin@gmail.com एंड पासवर्ड इज 12345678। मैंने मेंशन किया। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे लास्ट सेशन में, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर हम स्टेटस 200 पर आ गए थे। और इसके आगे के टास्क को फिर हमें यहाँ पर क्या करना था, परफॉर्म करना था। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने कोडिंग वाले सेक्शन पे। और कोडिंग सेक्शन पर आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पर रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर 200 आता है तो स्टेटस को हमने यहाँ पर क्या सेट करवा दिया था, रिजल्ट डॉट स्टेटस। रिजल्ट डॉट स्टेटस को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया था, जो कि मेरा यहाँ पर 200 प्रिंट होते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ अब मुझे करना क्या है, तो अब यहाँ से हमें जाना है हमारे एडमिन के होम पेज पर। अब अगर मुझे यहाँ से अपने एडमिन के होम पेज पर जाना है तो उस केस में मैं यहाँ पर करूँगा क्या। तो अपन अब आते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मैं एडमिन लॉगिन पर आया अपने एडमिन की डिटेल्स लेकर, और यहाँ आने के बाद में ये एडमिन का डेटा है मेरे पास में। और एडमिन का डेटा के साथ में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम देखें यहाँ पे कि हम अगर सर्वर साइड पर जाते हैं अगर, और सर्वर साइड पर जाने के बाद में अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो मुझे एडमिन लॉगिन देकर रखा हुआ है, लाइक जैसा आप देखेंगे यहाँ पर सर्वर साइड पर मैं एडमिन राउटर पर आता हूँ। यहाँ पे एडमिन राउटर देकर रखा हुआ है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर देके रखा हुआ है आपको एडमिन लॉगिन, राइट। और एडमिन लॉगिन के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या देकर रखा हुआ है, यहाँ पर देख रखा है एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो एडमिन लॉगिन कंट्रोलर मुझे ये देकर रखा हुआ था। और यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी, और इसी में मैंने यहाँ पर jwt.signin लगाकर यहाँ पर मैंने टोकन भी क्रिएट किया था। टोकन क्रिएट करने के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है response.cookie। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी इनिशियल लेवल पर हम response.cookie यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर स्टेटस को 200 लेकर अपने कंट्रोल को वापस से फ्रंट एंड पे लेकर आऊंगा। और मैंने एक सेफर साइड यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर भी टोकन को सेट करवाकर यहाँ से अपने रिएक्ट पर मैंने सेंड कर दिया था, राइट। अब ऐसा मैंने इसलिए करा था क्योंकि अभी हम इनिशियली यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ और उस केस में जो मैंने रिस्पॉन्स डॉट कुकी यहाँ पर सेट करी है, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम अगर रिक्वेस्ट के अंदर से वहाँ पर मुझे कुकी मिल जाती है तो नो इशू, मेरा टास्क मेरा फ्लो प्रॉपरली चलेगा।
है ना। और इन केस कभी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है तो यहाँ पर जो आपने रिस्पॉन्स के साथ में यहाँ पर टोकन को ऐड किया है और सेंड किया है, तो हम उस केस में अगर हमारा रिस्पॉन्स डॉट कुकी अगर ये काम नहीं करता है तो उस केस में हम ये टोकन से अपने टास्क को परफॉर्म कर लेंगे, राइट। क्योंकि ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, है ना, तो एक फैक्टर तो ये होगा, है ना। आप यहाँ पे जो अलग अलग डोमेन पे फ्रंट एंड बैक एंड से अगर डील करते हैं तो दूसरा फैक्टर वो होगा। कोरस वाला जो कंसेप्ट है जो कि हमने यहाँ पे सर्वर साइड पर इम्प्लीमेंट किया है, तो एक फैक्टर वो होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखना रहेंगी। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दूंगा कि कैसे क्या चीजें आपको यहाँ पर फेस करने को मिल रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको किस अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर अपन आते हैं अपने यूआई पर। और यूआई पर आने के बाद में यहाँ से रिजल्ट मैंने रिटर्न करवाया है और रिजल्ट रिटर्न होने के बाद में एडमिन लॉगिन पर हम यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में जैसा कि मैंने यहाँ पर इसे कट किया, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया, राइट। अब अगर हम बात करें वो हमें करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन सिंपली एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसे नेविगेट कर दूंगा। और नेविगेट मैं कहाँ पर करूँगा, तो नेविगेट के केस में मुझे यहाँ पर इसे नेविगेट करना रहेगा अपने एडमिन के होम पेज पर। और एडमिन के होम पेज पर अगर मुझे यहाँ पे नेविगेट करना रहेगा तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज नेविगेट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज नेविगेट, ठीक है। मैंने अभी ये यूज नेविगेट का यूज किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है नेविगेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है नेविगेट और नेविगेट के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यूज नेविगेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है ना, कॉन्स्ट नेविगेट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज नेविगेट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने लिखा है नेविगेट, ठीक है। अब नेविगेट की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो नेविगेट की केस में मैंने यहाँ पे कर दिया है फॉरवर्ड स्लैश और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन होम, ठीक है। अपन यहाँ पर कहाँ लेकर जाएंगे उसे, एडमिन होम पर लेकर जाएंगे। अभी एडमिन होम पर लेकर जाएंगे तो अपन यहाँ पर राउट चेक कर ले, यहाँ पर आपके पास में जो app.js आपको देकर रखा हुआ है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मुझे एडमिन होम पर लेकर जाना है तो अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मुझे अगर एडमिन होम पर लेकर जाना है तो मुझे यहाँ पर एडमिन के लिए यहाँ पे पाथ सेट करना रहेगा, ठीक है। और एडमिन होम पेज भी मुझे यहाँ पर फ्रेम करना रहेगा, बनाना रहेगा, है ना। तो अपन सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर सबसे पहले तो उसका पेज क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर सिंपली एक फाइल क्रिएट करी सिंपली फॉर क्रिएटिंग अ कंपोनेंट बाय द नेम एडमिन होम डॉट जेएस, ये मैंने ऐसा मेंशन किया। अभी एडमिन होम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब मैं बेसिक यहाँ पे क्या फंक्शनलिटीज, बेसिक कोड क्या ऐड करूंगा, तो मैंने लिखा है एडमिन होम, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है रिटर्न, और रिटर्न की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर एडमिन होम, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं अपने सर्वर साइड पर। यहाँ आने के बाद में मैं अपने एडमिन होम पर आऊँगा। अब यहाँ आने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे व्यूज़ पे। व्यूज़ पर आने के बाद में मैं एडमिन होम पर आया। एडमिन होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिक्कत रखा हुआ है, तो एडमिन होम के केस में यहाँ पर जो फंक्शनलिटीज आपको दिक्कत रखी हुई है ना, उसमें यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है, ये बैनर देके रखा है जो इमेज थी, है ना, वो देके रखा हुआ है। और ये एडमिन होम हेडर देके रखा हुआ है ना। ये एडमिन होम हेडर में अब है क्या बेसिकली, तो एडमिन होम हेडर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा नेव का ऊपर का पोर्शन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एडमिन होम देके रखा है मैं इसे ही यहाँ पर यूज़ करूँगा डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ आने के बाद में यहाँ पे ये जो देके रखा हुआ है रिटर्न में मैंने शॉर्ट हैंड टैग लिखा था, इसके प्लेस पे मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले तो इमेज टैग को आपको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग के तौर पे कंसीडर करना रहेगा। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पर इमेजेस की बात करें तो आपने देखा यहाँ पर इमेजेस के केस में मुझे यहाँ पर बैनर की रिक्वायरमेंट है। तो बैनर के केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने ये सारी चीज़ें तो यहाँ से हटा दी है, ठीक है, या फिर मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया। और कट करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया और इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर कि जब मैंने रिक्रूटर, है ना, रिक्रूटर की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो रिक्रूटर के केस में भी रिक्रूटर का जब हमारा लॉगिन था, है ना, या आप ऐसा बोलेंगे कि
जो हमारा होम पेज था। अब होम पेज के केस में भी मैंने यहाँ पर ये बैनर कुछ इस अकॉर्डिंगली लगाया था। तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना रहेगा, एडमिन होम के केस में भी मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर बैनर फ्रॉम, और अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने करा है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में हम आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, अपने इमेजेस पर। इमेजेस के बाद में आने के बाद में हम क्या करेंगे, बैनर डॉट png, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, और फिर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है क्या, बैनर। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो आईडी में मैंने बैनर लेके रखा है, फॉर दैट आई सिंपली नीड टू ऐड स्टाइल शीट हियर आल्सो। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने मेंशन कर दिया इंपोर्ट डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे CSS। CSS के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, स्टाइल डॉट डॉट CSS, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा हमें और क्या करना रहेगा, तो अब इसके अलावा अब हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाना रहेगा कि ये तो मैंने एडमिन होम के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट सेट किया है ना। अब मुझे यहाँ पर ये करना रहेगा कि मैं यहाँ पे, है ना, ये जो कंसेप्ट मैंने सेट किया है, अब मुझे यहाँ पर ये फंक्शनलिटी ऐड करना रहेगी कि जैसे ही मैं एडमिन होम पर जाऊँगा तो मेरा नेव बार भी चेंज हो जाए। अब नेव बार भी चेंज हो जाए, तो नेव बार को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, तो अब ध्यान से देखिएगा, अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन होम हेडर पर। अब एडमिन होम हेडर के केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, ये पूरा डिव दे के रखा हुआ है। ये डिव मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना रहेगा। तो मैंने ये डिव को पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन UI सेक्शन, एंड inside UI section I simply need to come on navbar.js, and inside this I simply need to है ना, here I simply need to adjust my navbar according to the admin panel. So what I need to do is I simply need to put another else if here, और यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है nav show, और nav show में मैं क्या सेट करने वाला हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे एडमिन के रिस्पेक्ट में सेट करना पड़ेंगी चीज़ें। अब एडमिन के रिस्पेक्ट में सेट करना रहेगी चीज़ें, तो अब हम वो सेट करेंगे कैसे, है ना, कि अगर यहाँ पर nav show एडमिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं सेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एडमिन स्लाइस पर जाना रहेगा, और वहाँ जाकर जो मैंने सेट मैसेज मेंशन करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर मुझे एडमिन के रिस्पेक्ट में nav show में एडमिन होम को सेट करवाना रहेगा। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज डिस्पैच फंक्शन, है ना, ऑन माय एडमिन लॉगिन। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे अब सबसे पहले एक डिस्पैच का यूज करना रहेगा, जिससे मैं यहाँ पर nav show में एडमिन के रिस्पेक्ट में एडमिन होम को क्या करवा सकूँ, सेव करवा सकूँ। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर मैंने लिखा है यूज डिस्पैच। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज डिस्पैच को इंपोर्ट किया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट डिस्पैच, और डिस्पैच के केस में हम लिखेंगे यहाँ पे यूज डिस्पैच। मैंने यहाँ पे यूज डिस्पैच को मेंशन किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में अब जैसे ही रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर 200 होता है, तो नेविगेट करवाने के पहले, है ना, नेविगेट करवाने के पहले हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो नेविगेट करने के पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे, या तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं नेविगेट करवाता हूँ अपने एडमिन होम पे, तो एडमिन होम पर जाने के बाद में हम यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, हमारा ये एडमिन का हेडर बोले तो नेवबार सेट कर देंगे, और नहीं तो अपन यहीं से उसको सेट करवाते हुए चलते हैं। तो यहीं से सेट करवाते हुए चलने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा डिस्पैच। अगर यहाँ पर कुछ अगर इशू आता है, तो फिर अपन एडमिन होम पर जाने के बाद में सेट करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर हम सेट करवा देंगे, और जैसे ही हमारा कंट्रोल जाएगा एडमिन होम पर, तो हमें वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है डिस्पैच, और डिस्पैच में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो डिस्पैच में आने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर ये एडमिन स्लाइस तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अपन एक काम और करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सेट मैसेज भी मेंशन कर दिया है। सेट मैसेज मेंशन करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने लिखा है सेट मैसेज, और इस सेट मैसेज के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेट मैसेज के केस में जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर अब आएगा क्या, तो आपने भी देखा होगा यहाँ पर अगर मैं रिक्रूटर की बात करता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर आया था रिक्रूटर केस में, रिक्रूटर लॉगिन पर। तो रिक्रूटर लॉगिन के केस में तो हमने कहा और कब सेट किया था यहाँ पे, कि अभी तो हम खैर उसके होम पर गए नहीं थे, है ना, और अभी आई थिंक हमने सिर्फ नेव बार ही मैनेज करके रखा हुआ है, वो भी होम पेज का ही मैनेज करके रखा हुआ है। तो ठीक है, अपन यहाँ पर तो नहीं, अपन एडमिन होम एडमिन लॉगिन पर ही आते हैं, और यहाँ का मैंने सेट मैसेज में क्या लिख दिया है, तो मैंने सेट मैसेज में मेंशन कर दिया है एडमिन
होम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मैं यहाँ पे सेट मैसेज पर आऊँगा और ये सेट मैसेज किसका रहेगा, अपने एडमिन पैनल का रहेगा। तो मैं अपने एडमिन स्लाइस पर आता हूँ और एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेट मैसेज को कॉल किया है, एक्शन डॉट पेलोड जो देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मेरा एडमिन होम मिल जाएगा और मैं स्टेट डॉट मैसेज में उसको सेट करवा दूंगा। ठीक है, और स्टेट डॉट मैसेज में नहीं, अब एक इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि यहाँ पर हमें सेट मैसेज में इसे सेट नहीं करवाना है। जैसे आप रिक्रूटर स्लाइस की बात करें या फिर आप कॉमन की बात करें, हमें यहाँ पे कॉमन में उसे सेट करवाना रहेगा, सेट नैव डेटा हमें यहाँ पर इसमें सेट करवाना है ना। यहाँ पर हमने एक जो लिखा है अपना एडमिन लॉगिन पे, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डिस्पैच सेट मैसेज, सेट मैसेज पे नहीं होगा, वो सेट नैव पर मैनेज होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, ये सेट मैसेज को मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे लिखना क्या रहेगा, कॉमन स्लाइस में क्या दिख रखा है, सेट नैव डेटा। सो हियर आई सिंपली नीड टू राइट सेट नैव डेटा। तो सेट नैव डेटा, राइट। मैंने यहाँ पर सेट नैव डेटा लिखा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया है सेट नैव डेटा। और सेट नैव डेटा में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेट नैव डेटा में मैंने एडमिन होम को पास किया है और ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा अपने कॉमन स्लाइस पर। सेट नैव डेटा में यहाँ पर मेरा डेटा जाएगा और यहाँ पर ये मेरा डेटा नैव शो में जाके सेट हो जाएगा, राइट। अब इससे क्या होगा, तो इससे अपन आ जाते हैं अपने नैव बार पे। नैव बार पर आने के बाद में अपन यहाँ पर अब क्या चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पर क्या होता है, एडमिन होम आता है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू सेट दिस स्पेसिफिक nav content inside this set menu item. So for that what I need to do is I simply need to write set menu item, and inside this set menu item what I need to do is I simply need to write this specific div content. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने id में लिख दिया है nav, ठीक है, और उसके बाद में बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है इनिशियली, तो इनिशियली हमें ये सिंपली ये करना है कि सबसे पहले तो ये जो ये राउट्स दे के रखे हुए इसे थोड़ा सा हमें प्रॉपर करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, मैंने यहाँ से एडमिन होम कर दिया है, यहाँ पर भी मैंने कर दिया है एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, यहाँ पर भी मैंने कर दिया है एडमिन लॉगआउट। लॉगआउट की फंक्शन को अपन मैनेज कर लेंगे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंकर की जगह मुझे उसे रिप्लेस करना रहेगा लिंक से। तो अगर मुझे लिंक से अगर रिप्लेस करना रहा तो हम करेंगे क्या और कैसे, तो यहाँ अगर मैंने सिंगल कोट लगाया है ना, वैसे तो डबल कोट में भी कोई इशू नहीं है, बट मैं सिंगल कोट यहाँ पर सेट कर देता हूँ और सिंगल कोट ऐसा हम लगा देते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अभी सिंगल कोट में सिंपली सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर एक साथ यहाँ पर इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, अपने लिंक में कन्वर्ट कर दूंगा। सो हियर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू लिंक। मैंने यहाँ लिखा है लिंक, लिंक पे मैंने लिखा है टू और मैंने यहाँ पे लगा दिया है इक्वल्स टू, राइट। अभी मैंने लिंक में यहाँ पे लिखा और लिंक लिखने के बाद में अब हमें एंकर हटाना रहेगा और यहाँ पे लिंक को क्लोज करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, लिंक। यहाँ पर आकर भी मैंने क्या कर दिया है, सिंपली लिख दिया है मैंने लिंक। यहाँ पर भी आकर मैंने क्या लिख दिया है, लिंक, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर भी आके लिखा है सिंपली लिंक और यहाँ पर आकर भी हम लिख देते हैं क्या, लिंक, लिंक और लिंक, ठीक है। अभी मैंने ऐसा लिंक तो मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर अब ये इशू क्या दे रहे हैं हमें, तो हमने सेट मेन्यू आइटम लिखा है, ठीक है। और सेट मेन्यू आइटम के बाद में मैंने यहाँ पर अपना डिव लिखा है, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, नेव लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये ठीक है ना, ये बोल रहा है अपन अगर मल्टीपल अपन लगा रहे हैं तो नहीं, ये मुझे आई थिंक आईडी की ही प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, नहीं हमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है यहाँ पर, एक काम करते हैं बनाते हैं यहाँ पर, मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ से कट कर दिया या मैंने अभी हटा दिया, राइट। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास मेरा डिव है, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, अपना सिंपली नैव लिख के रखा हुआ है, मैंने यूएल लिख के रखा हुआ है, यूएल को ओपन किया है, यूएल को मैंने क्लोज किया है, डिव को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है एल आई को मैंने ओपन किया है, तो एल आई को मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज करूंगा, एल आई को ओपन और एल आई को क्लोज करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू राइट लिंक हियर। मैंने यहाँ पे लिंक लिखा, मैंने यहाँ पे भी लिंक लिखा है, लिंक लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है टू
और 2 के बाद में मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, और ऐसा करने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी मुझे लिखना है मैं वो लिख लूँगा, राइट। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। हम जो लिख रहे थे, हम जो चेंजेस कर रहे थे उसी में कुछ इशू है, और उसमें ये इशू है कि यहाँ पे ये डबल कोट्स लगा हुआ है ना। डबल कोट को मुझे यहाँ पे से सिंगल कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने इसे सिंगल कोट में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर सिंगल कोट में कन्वर्ट किया है, सिंगल कोट में कन्वर्ट किया है, सिंगल कोट में कन्वर्ट किया है, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली ये तो सारी चीज़ें हमारी सेटेड है। अपन यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी आने के बाद में ये भी सब कुछ मेरा सेटेड है। मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पर। सेव करने के बाद में ये एडमिन होम और ये सारी फंक्शनलिटी ऐसा दे कर रखी है। अब ये एडमिन होम दे के रखा हुआ है, तो अब मैं app.js पर आऊँगा, और app.js पर आने के बाद में what we need to do is we simply need to write एडमिन होम, राइट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एडमिन होम, और एडमिन होम के बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सेट कर देंगे एडमिन होम, और एडमिन होम को मुझे यहाँ पर ऐड भी करना रहेगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा एडमिन होम, ठीक है। तो एडमिन होम को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया, मैंने इसे सेव किया, और ये एडमिन होम हमारे पास में देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा है, यहाँ पर अपने कंसेप्ट को फ्रेम किया है। अब कंसेप्ट को फ्रेम करने के साथ में अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है कि जब मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर आऊँगा, एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में जैसे ही मुझे एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने पर यहाँ पर डिस्पैच सेट नैप डेटा एडमिन होम सेट होगा, और उसके बाद में हम नेविगेट कर जाएंगे कहाँ पर, तो नेविगेट कर जाएंगे हम यहाँ पर हमारे /एडमिन होम पर। अब एडमिन होम पर जब हम नेविगेट कर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि मुझे यहाँ पर मेरे डेटा में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में क्या मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सिंपली एडमिन होम पर जाएंगे, तो एडमिन होम पर जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर अपना नेम भी प्रिंट करवाना है ना, उसकी ईमेल आईडी, एडमिन की ईमेल आईडी भी हमें वहाँ पे शो करवाना है। तो उस पर्पस के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू अनकमेंट दिस, and after uncommenting this I simply need to check what I am going to receive। तो उस पर्पस के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है एक बार हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, और हमें अब क्या उसमें मॉडिफिकेशंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने लिखा है admin@gmail.com। मैंने यहाँ पर आकर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे किया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मिल रहा है एडमिन, है ना, लॉगिन रिजल्ट, ठीक है। और एडमिन लॉगिन रिजल्ट के साथ में ही अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडिडेट, रिक्रूटर, वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पर एडमिन होम की फंक्शनलिटी मिल गई है, क्योंकि आप देखिए एडमिन होम के केस में भी आपने यही सारी चीज़ें सेट करी थी। अगर आप नैव बार पर जाते हैं, तो नैव बार पर आने के बाद में आप देखो यहाँ पर होम, कैंडिडेट, रिक्रूटर, वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, यही वो सारी चीज़ें थी जो एडमिन के केस में हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए थी। हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई है। हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है, एडमिन लॉगिन रिजल्ट। और एडमिन लॉगिन रिजल्ट की केस में मैं अगर बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है, और डेटा के साथ में ईमेल मिल रहा है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पास दैट ईमेल, है ना, और वो मुझे मिलेगा ईमेल के अंदर, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर, या इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एडमिन, ठीक है, मैं एडमिन लॉगिन पर आता हूँ। मैं एडमिन होम पर जाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैंने कॉमा करा। कॉमा करके अपन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट, ठीक है। और स्टेट के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे एडमिन ईमेल। और एडमिन ईमेल में मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ईमेल। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर मैंने इससे क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो सेव करने के बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम सिंपली उसे एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पे, है ना, तो हम उसे डायरेक्टली क्या कर देंगे, नेविगेट कर देंगे। और नेविगेट में मैं यहाँ पे कहाँ रखूँगा उसे, तो मैं उसे यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर ही रखूँगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, हम उसे यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस अकॉर्डिंगली अपन उसे कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, अपन उसे यहाँ पर एडमिन होम पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब एडमिन होम पर आने के बाद मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर ईमेल दिखाना है ना। अब यहाँ पर अगर मुझे ईमेल अगर शो करना है, ईमेल शो करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू यूज लोकेशन,
है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज लोकेशन। मैंने यहाँ पे यूज लोकेशन लिखा। अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल्स टू यूज लोकेशन। मैंने ऐसा मेंशन किया। अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली ऐसा मेंशन कर दूंगा लोकेशन डॉट स्टेट डॉट एडमिन, या फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे हाँ एडमिन ईमेल ही लिखा हुआ था। ठीक है, यूज लोकेशन सर पैकेज है क्या? क्या यहाँ पे यूज लोकेशन आपका, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे हुक होता है वो है आपका यहाँ पर। जैसे हम यूज करते हैं ना, यूज स्टेट यूज करते थे, है ना, यूज स्टेट के साथ में यूज रेफ का हम यूज करते थे, यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैचर, यूज नेविगेट, यूज डिस्पैच, यूज नेविगेट। सिमिलरली यूज लोकेशन भी आपका क्या कंसिडर होगा, यहाँ पर हुक कंसिडर होगा। तो आपने इसको क्या करा है, यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, यूज लोकेशन से आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगी, है ना। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट में आप स्टेट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो, और उसके रिस्पेक्ट में जो एडमिन ईमेल है ना, जो हमने यहाँ पर सेट किया है एडमिन लॉगिन पर, ये यहाँ पर एडमिन ईमेल है ना, तो हमें यहाँ से इसका रिट्राइवल वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर एडमिन होम पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है, मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया है वेलकम, और वेलकम में मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, एडमिन की ईमेल आईडी। ठीक है, मैंने एक बार इसको सेव करते, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर। और अब आप देखें यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, और एडमिन होम 6 नंबर, है ना। मतलब एडमिन होम पर यहाँ पे ये एडमिन ईमेल को रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस केस में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे एक बार प्रिंट करवा कर देखते। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो लॉग में मैंने यहाँ पर आने के बाद में लिखा है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लोकेशन डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेट। ठीक है, डॉट, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एडमिन ईमेल। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है ना, लोकेशन डॉट स्टेट डॉट एडमिन ईमेल। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में आप देखिए, यहाँ पर ये अभी भी स्टिल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर ये जो यूज लोकेशन हम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये जो यूज लोकेशन है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली लोकेशन डॉट स्टेट। अपन इसको सेव करते हैं यहाँ पर। यहाँ सेव करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर लोकेशन डॉट स्टेट में आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, तो लोकेशन डॉट स्टेट में आपको यहाँ पर नल दे रहा है। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ पर सही लिखा है या नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर, और यहाँ आने के बाद में हमने लिखा है यहाँ पर नेविगेट। नेविगेट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट, और स्टेट के अंदर अपन ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट अपन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे यूज नेविगेट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज नेविगेट लिखा हुआ है, और यूज नेविगेट के बाद में ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज नेविगेट लिख के रखा हुआ है ना। यूज नेविगेट के केस में ठीक है, अपन यहाँ तक तो आ गए हैं। यहाँ पर नेविगेट पर भी आए हैं, नेविगेट से हम एडमिन होम पर भी रिडायरेक्ट हो रहे हैं, राइट। और एडमिन होम पर रिडायरेक्ट होने के बाद में फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपन जा रहे हैं लोकेशन पे। यहाँ से मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखेंगे यूज लोकेशन रिएक्टर। अपन आते हैं कहाँ पे, अपने एडमिन होम पर, और यहाँ पर मैंने लिखा है यूज लोकेशन। तो यहाँ पे हमें लिखना रहेगा रिएक्ट राउटर डोम ना लिखते हुए मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्ट राउटर।
राइट। अपन एक बार ऐसा लिखते हैं, है ना। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर यूज़ लोकेशन को यूज़ कर देखते हैं क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर एक बार मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करी है, मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ। और एक बार हमें यहाँ पे लोकेशन डॉट स्टेट डॉट मैंने लिखा है एडमिन ईमेल, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, राइट। मैंने इसे सेव किया, मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। यहाँ पर टर्मिनेट करके मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद में देखते हैं हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं एडमिन लॉगिन पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन के बाद में हम एक बार इसे इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट को ओपन करने के साथ में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है admin@gmail.com एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल गया है, यहाँ पर आपको admin@gmail.com लिखा हुआ मिल गया है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आई थिंक रिएक्ट राउटर, और यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने जब यूज लोकेशन को यूज किया था तो वहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम आ गया था। एक बार हम इससे भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली यही हमारी प्रॉब्लम का रीजन था क्या। तो मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एडमिन और एडमिन लॉगिन मैंने मेंशन किया। यहाँ आने के बाद में मैं इंस्पेक्ट पर आ जाता हूँ। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या admin@gmail.com। यहाँ आकर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। और जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक वो रिएक्ट राउटर डोम भी जो मैंने लिखा है उससे भी कोई इशू नहीं आया है। इशू सिर्फ इतना था कि मैंने बीच में लिखने के बाद में उसे डायरेक्टली रिफ्रेश करके चला दिया था, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए और हमें उसको टर्मिनेट करके चलाना था। तो मेन वो रीजन था यहाँ पर, राइट। तो ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम से भी चल रहा है, रिएक्ट राउटर से भी चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अभी हम चलाते हैं इसे यहाँ पे, बट अभी यहाँ पर हमें इसे अगर शो करवाना है तो शो करवाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू अनकमेंट दिस स्टेटमेंट। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर आने के बाद में इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है। यहाँ पर मुझे वो अपना स्टेटमेंट मिला तो था, है ना, लेकिन वो कुछ इस अकॉर्डिंगली मिला है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, है ना, तो आपका जो कंटेंट है वो कहाँ जाके हाइड हो रहा है, आई थिंक इसके पीछे हाइड हो रहा है कुछ। तो अपन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है BR, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है BR और मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अपन आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर से ये एडमिन वेलकम admin@gmail.com ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इसका सिंपली नेव बार है ये भी चेंज हो रहा है ना। मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट है, और चीज़ों को फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये जो वेलकम वाला मैसेज दे के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसे कट किया। इसे यहाँ से कट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू डिफाइन इट हियर। और यहाँ पर डिफाइन करने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो अब मैं इसे यहाँ पर कैसे मैनेज करूँगा, तो उसे मैनेज अगर मुझे करना है तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड टैग ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड टैग ले लिया, और शॉर्ट हैंड टैग के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये हमने कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए लिखा है। अब इसके बाद में मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर। मैं इसे फिर से एक बार टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करके मैं एक बार फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। हम आते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, मैंने फॉरवर्ड स्लैश मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन, मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने admin@gmail.com मेंशन किया है। हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आकर मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिल रहा है welcome@gmail.com। आपको जिस भी स्टाइलिंग के साथ में यहाँ पर इसे लिखना है, आप उसे उस स्टाइलिंग के साथ में लिख सकते हैं। उसके लिए आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पर एक पैराग्राफ में मेंशन कर लो, ठीक है। आपने यहाँ पर पैराग्राफ में से मेंशन किया, आपने इसे यहाँ पर सेट किया। यू सिंपली नीड टू राइट स्टाइल, और स्टाइल में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में यू सिंपली नीड टू राइट 22px। आपने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस अकॉर्डिंगली देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है।
और इसी के साथ में आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, आप अगर फॉन्ट फैमिली वगैरह भी डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, एंड इनसाइड फॉन्ट फैमिली यू सिंपली नीड टू राइट कैंडेरा, ठीक है। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आपने लगा दिया है पैडिंग, और पैडिंग में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है 10px, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, वेलकम मैसेज भी आ गया है आपके पास में, वेलकम मैसेज के बाद में आपका ईमेल आईडी भी आ गया है, और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपका इस टाइप से फ्रेम हो रहा है। अब इसके बाद में तो हमने इसमें करा क्या है यहाँ पर बेसिकली, तो हमने यहाँ पे सिंपली एडमिन का लॉगिन करा है ना, कि मेरा एडमिन का लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, और एडमिन सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद में एडमिन अपने होम पेज पर आ गया है, और होम पेज पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि एडमिन अपने होम पेज पर अपने रिक्वायर्ड नेव बार के साथ में आया है। लाइक रिक्वायर्ड नेव बार क्या था, तो ये होम दे के रखा हुआ है ना, ये जो कि एडमिन का होम है यहाँ पर। अब देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना। आपने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर उसे एडमिन ईमेल नहीं मिल रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये मैनेज करना रहेगी यहाँ पे, है ना, कि उसे यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो वो नहीं मिला है, तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या है यहाँ पर। तो मैं अभी फिर से यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है लोकल होस्ट /, मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉग इन, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैं वापस से admin@gmail.com पर आता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंशन किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पर वापस से होम पेज पे क्लिक कर रहा था, है ना, मैंने अगर वापस यहाँ पर होम पे क्लिक किया है, तो अब ये होम पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। इनिशियली अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, फिर इसके आगे का फिर अपन इम्प्लीमेंट करेंगे इसको अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आए, ये आपका नेव बार था, और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर सेट कर दिया था अपना नेव बार, है ना, जिसमें हम एडमिन के होम की फंक्शनलिटी को वहाँ पर दिखा रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी दिख रहा है यहाँ पर कि अपन app.js पर आते हैं, और app.js पर यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर, है ना, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ होम पर, अब होम पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो होम कहाँ है हमारे पास में, ये हमारा नेव बार है, और नेव बार के केस में अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो कंट्रोल कहाँ जाएगा मेरा, एडमिन लॉगिन पर जाएगा, सॉरी, होम पे क्लिक करने पर एडमिन होम पर ही जाएगा, है ना। और अगर वो एडमिन होम पर ही जाता है तो उस केस में अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो अभी एडमिन होम पर क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना, एडमिन ईमेल, और ठीक है। और इस केस में अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दूँ, लाइक अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, तो इस केस में भी यहाँ पर वो इशू ही क्रिएट करेगा। बट स्टिल एक बार अपन देखते हैं, यहाँ पर मैंने लॉगिन सेट किया, मैं यहाँ पर आया admin@gmail.com, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, मैंने लॉगिन किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या इशू क्रिएट कर रहा है, अपन आते हैं इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी। यहाँ से चीज़ें क्लियर करने के बाद में एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे बैकएंड पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। अपन आते हैं अपने फ्रंट एंड पर, यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ, एक बार टर्मिनेट करके मैं इसे एक बार रन करता हूँ। यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आके मैंने / लिखा है एडमिन लॉगिन, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने राइट क्लिक किया है, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अपन आ जाते हैं कंसोल पे। कंसोल पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पासवर्ड लिखा है, मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें व्हाट वी नीड टू डू इज, सो वी सिंपली नीड टू क्लिक ऑन होम, मैंने होम पे क्लिक किया। तो मैंने जैसे ही होम पे क्लिक किया है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहीं पर हूँ, है ना, यहाँ पर ही हूँ। लेकिन इस केस में अब हो क्या रहा है, अब इस केस में ये हो रहा है कि यहाँ पर ये ऊपर आपका जो राउट है वो चेंज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये होम कैंडिडेट रिक्रूटर, आप उसी नए बार पर है, लेकिन यहाँ से आपको जो ईमेल आईडी था वो भी यहाँ से हट गया है, ठीक है। और आप क्या चाहेंगे यहाँ पर कि आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर ही रहे, है ना। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, है ना, कि अगर मैं होम पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पर ही रहूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना तो क्या है,
मुझे यहाँ पे लिखना तो एडमिन होम ही है। और अगर हम app.js की बात करें तो app.js के केस में भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम क्लिक करेंगे तो हम रहेंगे तो एडमिन होम पर ही। और अब मैं अगर एडमिन होम पर जाता हूँ, यहाँ पर एडमिन होम पर अगर हम आते हैं तो उस केस में यहाँ पर एक चीज़ ये देखना रहेगी कि ये यूज लोकेशन से आपको एडमिन ईमेल नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब इस केस में आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप या तो, है ना, आप या तो एक काम करें कि आपका जो एडमिन का ईमेल है ना, उस ईमेल को आप यहाँ पर सेट करवा दो आपके स्टोर में। अगर आप उसको स्टोर में सेट करवा दोगे तो स्टोर से उठाकर अपन यहाँ पे लाकर इसे दिखा देंगे। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं, है ना। और ऐसा अगर मुझे करना रहा तो मुझे लिखना रहेगा वहाँ पर सेट ईमेल करके मुझे वहाँ पर सेट करना रहेगी चीज़ें, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि अपने स्टोर में जाके डेटा को सेट कर दूंगा, और डेटा को सेट करने के बाद में अपन अपने आगे की फंक्शनलिटी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, राइट। और उसके अलावा अगर देखें तो उसके अलावा तो फिर हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे कुकीज़ का कंसेप्ट यूज़ करूँ, है ना। कुकीज़ का कंसेप्ट मतलब कि मैं यहाँ पर क्लाइंट साइट पर, है ना, मैं यहाँ पर क्लाइंट साइट पर, है ना, यहाँ पर जो ईमेल एट द टाइम ऑफ लॉगिन, है ना, हम करेंगे क्या, एट द टाइम ऑफ लॉगिन यहाँ पर मेरे पास में जो डेटा आ रहा है तो उसमें से मैं कुकी का यूज़ करके डेटा में से ईमेल रेस्ट्रिक्ट कर लूँ, और इस पेज पर आकर उस कुकी में से डेटा निकाल कर मैं यहाँ पर डेटा को शो करवा दूँ। तो मेरे पास में ये दो ऑप्शन है, जो दो पॉसिबल केसेस है, ये दो पॉसिबल केस हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियली अभी के लिए मैं बस इतना कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं एक बार लॉगिन कर यहाँ पर इसे वाइंड अप करता हूँ, और इसके आगे का फिर अपन कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट एडमिन लॉगिन। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैं admin@gmail.com, यहाँ पर आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। इनिशियली मेरे पास में यहाँ पे welcome@gmail.com आ गया है। अब इसके बाद में दो ऑप्शन है, या तो मैं स्टोर में ईमेल को सेट कर दूंगा या फिर मैं कुकी से इसे मैनेज करूंगा। अब वो क्या और वो कैसे अपन मैनेज करेंगे तो वो फिर अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अपन ये पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अपन